हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। और ये जो शिफ्ट है कुछ लोगों के लिए टाइमलेस भी हो सकता है। तो जब कभी भी आप इस रीडिंग्स पर बने हुए हैं, ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है गाइस। और यहाँ से जितनी भी बातें आपके साथ मैच करें, आप वही एनर्जीज को ग्रैब कीजिए और रेस्ट अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड हियर। Alright, please do subscribe to this channel and hit the bell notification to get the updates from this channel. तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स। तो ज़रूर आप इस पर्सन के लिए कह सकते हैं ना, एक किसी खजाने से कम नहीं है। ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक लविंग फीलिंग्स में बने हुए हैं। ये आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में देखते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनके बिना कहे ही बहुत सारी बातें समझ जाते हो। तो शायद ये आपको रीड करना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आप इनके लिए एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी होंगे गाइस। आपको समझ पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बट ये बहुत खुश हैं आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिस तरह से भी आपका बिहेवियर इनकी तरफ आता है, आप बहुत ज़्यादा एक तरह से हीलर का काम कर रहे हो इनके लिए। आप इनके बहुत सारे पास्ट लाइफ के ट्रॉमास को हील कर रहे हो और सोल लेवल्स पर इन्हें हीलिंग देते हो। और आपकी जब भी बात या कोई कन्वर्सेशन ये सुन रहे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों से भी इन्हें हीलिंग मिल रही होती है। आपके कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो सीधे इनकी रूह तक पहुंचते हैं गाइस। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। यहाँ पर मैं जो एक एनर्जी वाइब देख रही हूँ, ये पर्सन आपके आइदर ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये इवन डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं आपके, क्योंकि ये आपको एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में देखते हैं। तो वो जो कनेक्टिविटी है, जो सोल से सोल की अंडरस्टैंडिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो शायद ये पर्सन जानना चाहते होंगे कि आपको इनके बारे में इतना कुछ कैसे पता। मतलब मैंने तो कुछ बताया नहीं यहाँ पर, या फिर मैंने कभी डिस्कशन की नहीं इस पर्सन से, तो इस पर्सन को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तो आप बहुत सारे पास्ट लाइफ एक दूसरे के साथ शेयर कर चुके हो गाइस, और यही वजह है कि ये ज़रूर आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर शायद ये कुछ को क्रिएट करना चाहते होंगे। और मान लो अगर इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स का इजहार आपकी तरफ किया नहीं है, तो शायद दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स कि ये आपकी तरफ फाइनली आकर कुछ कह सकें, राइट। और मान लो अगर यहाँ पर बिना कहे ही एक सेपरेशन बनी हुई है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आइदर दिस पर्सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम यू, कि ये किसी और कंट्री में रहते हैं या किसी और सिटी में रहते हैं, और आप लोगों की मुलाकात सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई है। तो फिर भी आप दोनों के बीच में अगर नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ज़रूर ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, द हैंग्ड वुमन। तो यहाँ पर इन कार्ड्स का मीनिंग यही है कि ये इस रिलेशनशिप या कनेक्शन पर एक सेकेंड चांस चाहते हैं। मतलब दोबारा से चीज़ों को रीअलाइन करके देखना चाहते हैं कि क्या क्या ये कर सकते हैं इस कनेक्शन पर। अगर फियर में आकर ये आपसे दूर हो गए थे, कि आपके और इनके मिस्टीरियस बॉन्ड को देखकर अगर ये डर गए थे और आपसे एक दूरी बनाने की इन्होंने कोशिश की होगी, तो ये दूर चले गए होंगे आपसे। लेकिन वो जो कनेक्टिविटी है वो स्टिल अभी भी इन्हें फील होती है। ये आपसे दूर नहीं रह पाते होंगे, हर बार ये आपके पास लौट आते होंगे गाइस। अगर आपने अपनी फीलिंग्स का इजहार इनके सामने कर दिया है, तो ज़रूर इन्हें पता है कि आप क्या इनके लिए फीलिंग्स रखते हो, और आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होगा इस पर्सन के लिए। तो इन्होंने अगर वो कप आपका एक्सेप्ट नहीं किया था गाइस, तो शायद अब इनकी जो एनर्जी या फिर इनके थॉट्स इस कदर टर्न हो रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर एक चांस लेना चाहेंगे। स्टिल दे आर वेटिंग फॉर द फेवरेबल टाइम। और मैंने जैसे कि कहा, ये आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ इनके साथ हुई है बहुत अनोखी है इनके लिए। इससे पहले शायद कभी इन्होंने ऐसी फीलिंग्स फील नहीं की थी। हो सकता है इनका ऐसा पैटर्न रहा होगा रिलेशनशिप को लेकर कि ये बहुत ही सरफेसी रहे होंगे रिलेशनशिप्स में। इतना डीप कभी किसी के साथ वो जो एक कनेक्ट है इन्होंने फील नहीं किया होगा। अट्रैक्शन इनको पता है, इन्फैचुएशन इनको पता है, और इवन जिसको हम नॉर्मल भाषा में लव कहते हैं वो भी इनको पता है। लेकिन ये जो सोल लेवल की कनेक्टिविटी है, ये इन्हें एक तरह से
ट्रिक कर गई, परेशान कर गई कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था होगा कि कोई इंसान किसी की रूह में बस जाता है अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सॉन्ग लिरिक्स वगैरह को फॉलो करते हैं या फिर पोएट्री वगैरह को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने शायद वहाँ पर चीज़ों को बस वर्ड की तरह पिक किया था, उसका मीनिंग कभी इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की थी होगी। लेकिन आप इनकी वो सारी सॉन्ग्स की लिरिक्स या फिर वो पोएटिक सारी चीज़ों को रियलिटी में टर्न कर रहे हो, तो आपका एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन को आप काफ़ी सारे वेज में आपने इनके वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। मतलब वो कहते हैं ना, यू हैव जस्ट रॉक देयर वर्ल्ड। तो आप जब भी आते हो कुछ तो इनकी लाइफ में एक तहलका सा मचा जाते हो, कुछ तो आप ऐसी बातें इनसे कह देते हो कि ये शायद कभी बिलीव ही नहीं कर सकते कि कोई कैसे इनके बारे में इतना कुछ जान सकता है बिना एक्चुअल में कुछ जाने। फाइन, तो ये यहाँ पर चल रहा होगा गाइस। आपके पर्सन एक तरह से सरप्राइजिंग भी हैं और आपको कभी खोना नहीं चाहते, ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं और आपके दिल में इनके लिए क्या है ये जानते हैं ऑलरेडी। और इस कप को एक्सेप्ट करना अब इनकी बारी होगी, तो शायद ये कुछ टाइम ले रहे होंगे, एक सेकेंड चांस ये चाहते हैं। फाइन, तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन दिस कनेक्शन। 8 of Cups, the Emperor, 6 of Wands, 6 of Swords, Ace of Cups, Knight of Wands and Princess of Coins। तो ज़रूर इस पर्सन ने वॉक अवे किया था आपसे या फिर आपकी एनर्जी से। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी कि ये कुछ पता करें, मतलब एक सोल सर्चिंग में ये ऑलरेडी जा चुके थे, लेकिन ये लौटना चाह रहे हैं। इनकी एग्जैक्ट अभी करंट एनर्जीज यही हैं कि ये लौटना चाह रहे हैं, वापस कम बैक करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो शायद ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हैं। मैंने जैसे कि कहा ना कि यहाँ पर अगर सब कुछ एंड हो गया था, फाइन, तो ये एक सेकेंड चांस चाहते हैं, यहाँ पर कुछ कर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली है। तो आपके पर्सन एक तरह से डीप नोइंग में आ रहे हैं, एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं, क्योंकि ये शायद अपने आप से एक कनेक्टिविटी बना पाए हैं। सोल सर्चिंग में ये जा चुके थे, वहाँ से इन्होंने कई सारी बातों को पिक किया, ग्रैब किया। अब ये लौटना चाहते हैं और कुछ समय तक हो सकता है इन्होंने अपनी एनर्जीज को बहुत सारे वेज में गार्ड करके रखा था और आपके सामने इनकी जो भी एक पोजीशन है, उस पोजीशन को इन्होंने वही उसी तरीके से मेंटेन रखना चाहा, लेकिन कभी आपके सामने ये जाहिर नहीं होने दिया होगा कि आपके बारे में एग्जैक्टली क्या फील करते हैं। लेकिन इनकी इस एनर्जी शिफ्ट के चलते आपको कुछ पता चलने वाला है। जैसे कि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में एक शिफ्ट देखा था कि आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कुछ यहाँ पर इवेंट्स टर्न होने वाले हैं। तो अगर आपको वो वाइब ऑलरेडी आ चुकी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, या फिर आप जिस बात को भी लेकर कंसर्न थे इस पर्सन को लेकर, तो वो जो एक एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जी अगर इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई थी गाइस, तो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली आप लोगों के लिए शिफ्ट हो रहा है। अगर आप कंसर्न थे इस पर्सन को लेकर, तो जस्ट डोंट वरी, यूनिवर्स इज पुशिंग दिस पर्सन टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहाँ पर आपकी कोई एक एक्सपेक्टेशन पूरी होने वाली है। तो दिस इज अ रियली वेरी ब्यूटीफुल शिफ्ट। यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है ट्रैवल बैक करके आपके पास शायद लौट रहे हैं, ये एक चीज़ हो सकती है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आपके पर्सन ज़रूर लौट रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि हो सकता है ये एक नई बिगनिंग में आएंगे, अपने प्यार को शायद एक्सेप्ट कर पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर इवन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज हैं, दे आर रियली वेरी एक्साइटेड, आपके सामने कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये अगर शुरुआती वेज में बहुत ही लिटिल स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ना भी चाहें, तो तब भी आपके लिए ये गुड न्यूज़ ही है। तब भी आपके लिए ये एक तरह से आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही यहाँ पर चीज़ें टर्न हो रही हैं। तो यस, मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि ये द एम्परर वाली एनर्जीज में आपको हो सकता है कोई एक सॉलिड
फाउंडेशन ये प्रेजेंट करना चाहते हैं। बहुत कुछ इन्होंने सोच लिया, बहुत कुछ इन्होंने एनालाइज कर लिया। अब ये क्योंकि लौटना चाहते हैं तो ज़रूर ये कुछ एक सॉलिड वेज में आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहेंगे। बट मैंने जैसे कि कहा ना कि शुरुआती वेज में अगर ये बहुत ही लीस्ट आपकी तरफ ऑफर भी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक ग्रीन झंडी ही कहेंगे हम, एक सिग्नल ही कहेंगे कि आपके पर्सन धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं आपकी तरफ। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो अब देखते हैं कि हाउ दिस शिफ्ट इज गोइंग टू टर्न। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हायरोफेंट एंड 6 ऑफ कॉइंस। तो मुझे यहाँ पर द लवर्स के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता है द लवर्स टॉक्स अबाउट द यूनियन और द रीयूनियन, राइट। और ये पर्सन हो सकता है जेमिनाई हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं गाइस कि ये जेमिनाई ही होंगे, या फिर इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इनके अंदर जेमिनाई वाली वाइब होगी, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा इनका, और आपकी तरफ ये जो भी कहना चाहते हैं या प्रेजेंट करना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको पैशनेट लगेगा। या इवन मैं एक्शन को भी लेकर कह सकती हूँ, यहाँ पर जो भी ये एक्शन लेंगे वो बहुत ही पैशनेट शो होगा गाइस। और जो बातें ये आपसे आकर कहने वाले हैं वो आपको हो सकता है मेस्मराइज कर जाए। आप काफ़ी सारे वेज में यहाँ पर सरप्राइज होने वाले हो। सडनली कुछ शिफ्ट हो रहा है, ये आपके लिए गुड लक हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जीज हैं। तो सडन वेज में कुछ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। मतलब कभी तो आपने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया था, ऐसा कुछ आपने इस पर्सन के बारे में सोच रखा था, और वही ये जो पर्सन है आपकी तरफ प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर द हेरोफेंट एंड 6 ऑफ कॉइंस टॉक्स अबाउट, हो सकता है ये जो कनेक्शन है ये इवेंचुअली एक कन्वेंशनल कनेक्शन में, यानी कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ कमिटमेंट ऑफर करेंगे, या फिर एक मैरिज का प्रपोजल ये आपकी तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा ना, कुछ तो सरप्राइजिंग वेज में टर्न हो रहा है आपके लिए। आपने एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ किया था होगा, और इवन आज हमने जो एनर्जी थीम में एक जो शिफ्ट डिस्कस किया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपने ऑलरेडी इस पर्सन की तरफ से एक हामी प्राप्त कर ली है। अगर इन्होंने आपको हाँ कह दिया है, आइदर आपके प्रपोजल के लिए हाँ कह दिया है, या फिर अगर ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने इजहार कर पाए थे, तो वो सारी चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। वहां पर आप किन्हीं बातों को लेकर कंसर्न थे, राइट। लेकिन जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि इस पर्सन से अगर आपने एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के बारे में सोचा था, या फिर शादी के बारे में अगर आपने अपने मन ही मन में कुछ प्लानिंग्स वगैरह कर रखी थी, तो शायद आपके लिए यूनिवर्स ऐसा ही सिनेरियो कॉस्मिक लेवल्स पर डिजाइन कर रहा है कि इवेंचुअली यू आर गोइंग टू गेट दैट। 6 ऑफ कॉइंस टॉक्स अबाउट कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे। इन्हें पता है कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा अनकंडीशनल हो, तो आपके पर्सन भी पीछे नहीं रहना चाहते। हो सकता है ये कहीं वर्क कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सी चीज पर, जहां पर ये आपको अंडरस्टैंड कर सके। मैंने जैसे कि कहा, इनके साथ ये जो भी हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है इनके लिए। ऐसा कभी इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कनेक्शन नहीं देखा होगा, और लव को लेकर इनका जो डेफिनेशन था वो बहुत ज़्यादा अलग था। लेकिन आपने इन्हें शायद प्यार का सही मतलब समझाया है गाइस, और यही वजह है कि आपकी तरफ एक तरह से गिविंग एंड पर आना चाहते हैं। जितना आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है ये भी आपको इन रिटर्न देना चाहते हैं। अगर आपने टाइम दिया है यहाँ पर तो ये भी आपको टाइम देना चाहते हैं। अगर आपने इतना सारा लव इनकी तरफ ऑफर किया है तो ये भी आपको इन रिटर्न्स लव देना चाहते हैं। तो जो भी आपने इस कनेक्शन में रखा था वो आपके पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में रिटर्न करने के लिए आपके पास कम बैक कर रहे हैं गाइस। तो ऑफ कोर्स गाइस, ये आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में देखते हैं, और ये आपको अपनी लाइफ से मिस आउट नहीं करना चाहते। तो आप लोगों ने इस कनेक्शन में एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आपने इस पर्सन से वॉक अवे करने की कोशिश की हो, या फिर इस पर्सन से अगर आपने दूर जाने की बातें की हो, तो ये पर्सन आइदर आपको जाने नहीं देते होंगे या फिर ये लौट आते होंगे। यूनिवर्सल वेज पर आपको कुछ ऐसे साइंस शो होते होंगे कि आपको वापस से कम बैक करना पड़ता है, इसी पर्सन के पास आपको शायद लौटना पड़ता है। तो आपने भी बहुत कुछ यहाँ पर अंडरस्टैंड किया है। ये कनेक्शन आप लोगों के लिए भी
बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, जो कि एक सोल लेवल्स पर आप लोग एक कनेक्टिविटी महसूस करते हो गाइस। ये आपने भी सेंस किया है। बहुत लोगों को यहाँ पर नंबर पैटर्न्स बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर इस पर्सन से एक कनेक्टिविटी में आ रहे हो, तो कुछ नंबर पैटर्न्स आपको शो होते होंगे कि आपके एंजल्स उसी वक्त आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं। तो ज़रूर आपने भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कॉस्मिक लेवल्स पर टर्न होती हुई देखी हैं, और यही वजह है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और आप इस कनेक्शन को बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और इवन इस पर्सन के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं। तो ज़रूर आप इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल तो हैं ही, लेकिन आप एक वॉरियर की तरह इस पर्सन को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो गाइस, क्योंकि हो सकता है शुरुआत आपने इस कनेक्शन में रखी होगी, क्योंकि हमने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आपकी देखी थी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये आपको देखते हैं, तो इसका मतलब ज़रूर यही होगा गाइस कि आपने यहाँ पर शुरुआत रखी है, आपने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है, आपने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया होगा। आप लीडर हो इस कनेक्शन के, इस जर्नी के, और आपके पर्सन आपके फॉलोवर हैं। और जितना भी आपको फॉलो कर पा रहे हैं, बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्ट्स इन्हें जानने को मिल रहे हैं जो इससे पहले इन्होंने कभी ना तो जाना था, ना ही समझ पाए थे। और सोल लेवल की बातें शायद आपके पर्सन बहुत ही कम ही समझ पाते थे। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सरफेस ही रहे होंगे लव कनेक्शंस को लेकर। इन्हें डीप मीनिंग शायद लव को लेकर, जो भी लव की परिभाषा है, इन्हें शायद इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती थी। लेकिन आप ही वो पर्सन हो जिन्होंने प्यार का एक मीनिंग इन्हें शायद सिखाया होगा। ये आपने भी जानबूझकर नहीं किया होगा गाइस, लेकिन आपका जितना भी एफर्ट जाता है इस पर्सन के तरफ, वो एक लाइक खुद ब खुद नेचुरली डिफरेंट वेज में टर्न होता होगा। मतलब इससे पहले आपने भी अगर अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स देखे हैं, तो वहाँ पर आपका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा जितना आप इस पर्सन के लिए कंट्रीब्यूशन रखते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपकी फीलिंग्स होगी इस पर्सन को लेकर, और यही वजह है कि आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशंस में बने हुए हो। और मैंने आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में एक टाइम फ्रेम भी बता दिया था कि चीज़ें किस तरह से आपके लिए टर्न कर जाएंगी और आपको क्या करना चाहिए, राइट? तो अगर किसी ने वो एनर्जीज का शिफ्ट नहीं देखा है तो जस्ट उसके साथ भी एक फॉलोअप रख लें गाइस, ताकि इस शिफ्ट को अंडरस्टैंड करने में आपके लिए आसानी रहेगी और वहाँ से आप एक गाइडेंस भी ग्रैब कर सकते हो। फाइन, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये एक चैनल सॉन्ग के थ्रू हम लोग जान सकते हैं गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।